इवेल्यूट द डबल इंटीग्रल ओवर ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। एंड यहाँ पे ई क्या है, ई इज द रीजन लाइज बिटवीन टू स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 2 and 4 विथ सेंटर 0,0 एंड साइड्स पैरेलल टू द एक्सेस। मीन्स ये जो दो स्क्वायर है इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा, 0,0 पॉइंट पे होगा, एंड ये दोनों स्क्वायर जो है इसका साइड जो है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का पैरेलल होगा। ठीक है, देखो ये दोनों स्क्वायर का साइड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का पैरेलल है। ओके, अच्छा अब क्या बोला गया है, दोनों स्क्वायर का, एक स्क्वायर का साइड जो होगा वो होगा 2 एंड दूसरे का होगा 4। यहाँ पे देखो इसका साइड का लेंथ क्या होगा, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1,0 एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0। तो 1 से -1 को अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। मीन्स ये लेंथ है 2 एंड ये लेंथ भी है 2। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2,0, इसका कोऑर्डिनेट 2,0। 2 से -2 को माइनस करो तो मिलेगा 4, तो ये लेंथ होगा 4। सिमिलरली ये लेंथ भी होगा 4। ठीक है, अच्छा तो हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है ये दोनों स्क्वायर के बीच में जो बाउंडेड रीजन है वो उस रीजन पे हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है ये है ई। ओके, ये रीजन है ई। अच्छा तो अब हमें क्या करना है, अब तो चलो देखते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई का लिमिट पुट करते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अच्छा तो देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई का लिमिट क्या क्या होता है। देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक है, एक्स देखो एक्स यहाँ पे है -2 एंड यहाँ पे है -1। ठीक है, तो एक्स का लिमिट हो रहा है -2 to -1। ओके, एंड वाई का लिमिट कहाँ पे है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 है तो y इक्वल्स टू क्या होगा, y भी होगा -2 एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू है -2, y क्या होगा, y होगा 2। अच्छा तो y -2 to 2, तो y इक्वल्स टू -2 to 2। ठीक है, dx dy। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे देखा है। अच्छा अब हमें क्या देखना है, इस पार्ट पे देखना है। इस पार्ट का नाम दे दो I1, इस पार्ट का नाम है I2। अच्छा ये है दिस इक्वल्स टू है I1। ओके, I1 इक्वल्स टू दिस एंड अच्छा पहले हम I1 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। I1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, I1 इक्वल्स टू यहाँ पे देखो x एंड y ये दोनों इंडिपेंडेंट है। x का लिमिट जो है एंड y का लिमिट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x एंड y को अलग कर देंगे, y इक्वल्स टू -2 to 2 एंड dy एंड यहाँ पे x इक्वल्स टू -2 to -1 dx। ठीक है, अच्छा e टू द पावर x प्लस वाई को हम e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है e टू द पावर x, यहाँ पे होगा e टू द पावर y। ओके, अच्छा e टू द पावर y को अगर हम इंडिकेट करोगे तो होगा e टू द पावर y एंड लिमिट क्या है -2 to 2 एंड e टू द पावर x को इंडिकेट करोगे तो ये होगा e टू द पावर x ही रहेगा, तो -2 to -1। अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा e टू द पावर 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो होगा e टू द पावर -2। अपर लिमिट पुट करो तो e टू द पावर -1 माइनस लोअर लिमिट पुट करो तो होगा e टू द पावर -2। ओके, अच्छा अब देखते हैं I2 इक्वल्स टू क्या होगा। I2 इक्वल्स टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x का लिमिट यहाँ पे है, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे है x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 1 to 2 एंड y का लिमिट यहाँ पे होगा -2 इस लाइन पे एंड इस लाइन पे होगा 2, तो y इक्वल्स टू -2 to 2 e टू द पावर x प्लस वाई dx dy। ओके, अच्छा तो देखो x एंड y दोनों ही इंडिपेंडेंट है। लिमिट जो है x का लिमिट y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, y का लिमिट x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब x एंड y ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो y का लिमिट -2 to 2 dy, x का लिमिट 1 to 2 dx। e टू द पावर x प्लस वाई को हम e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y
लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेट करोगे e टू द पावर वाई को तो आपको e टू द पावर वाई ही मिलेगा, लिमिट है -2 to 2। e टू द पावर एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा e टू द पावर एक्स, लिमिट है 1 to 2। ओके, अब आप यहाँ पे लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर -2 इंटू अपर लिमिट पुट करोगे तो होगा e टू द पावर 2 माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब ये एंड ये देखना है, इसका नाम दे दो I3, इस पोर्शन का नाम दे दो I3 एंड इस पोर्शन का नाम दे दो I4। अच्छा I3 इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस वाई dx dy। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x यहाँ पे है -1 एंड यहाँ पे है 1, x इक्वल्स टू -1 to 1 एंड y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1। ओके, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू है 1 एंड इस लाइन पे y इक्वल्स टू है 2, तो y इक्वल्स टू 1 to 2। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू y का लिमिट है 1 to 2 dy एंड x का लिमिट है -1 to 1 dx। अच्छा देखो यहाँ पे x का लिमिट जो है वो y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, y का लिमिट भी x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब x एंड y ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसलिए इन दोनों का जो लिमिट है सॉरी ये दोनों जो इंटीग्रेशन है इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो e टू द पावर x प्लस वाई को हम e टू द पावर x इंटू e टू द पावर वाई लिख सकते हैं। तो अगर अब आप e टू द पावर y को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर y, लिमिट है 1 to 2, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो होगा e टू द पावर x, लिमिट है -1 to 1। अब लिमिट पुट कर दो, क्या होगा e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 1 इंटू e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर -1। ओके, अच्छा तो अब क्या करना है, अब हमें I4 फाइंड करना है। I4 इक्वल्स टू क्या होगा, e टू द पावर x प्लस वाई dx dy। x का लिमिट क्या है, देखो x कहाँ से कहाँ तक है, ये जो लाइन है ना यहाँ पे x इक्वल्स टू है -1 एंड ये लाइन यहाँ पे x इक्वल्स टू है 1, तो x इक्वल्स टू -1 to 1। y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुआ, इस लाइन पे y इक्वल्स टू है -2 एंड इस लाइन पे y इक्वल्स टू है -1। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू x एंड y दोनों इंडिपेंडेंट है, तो y का लिमिट है -2 to -1 e टू द पावर y dy एंड x का लिमिट -1 to 1 e टू द पावर x dx। e टू द पावर y को इंडिकेट करोगे तो होगा e टू द पावर y, लिमिट है -2 to -1, e टू द पावर x को इंडिकेट करोगे तो होगा e टू द पावर x, लिमिट है -1 to 1। अब आप लिमिट पुट करो तो होगा e टू द पावर -1 माइनस e टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर -1। ओके, अच्छा अब हम I1 I2 I3 एंड I4 इन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा तो I1 में क्या दिया गया था, e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर -1 इंटू e टू द पावर -2 प्लस I2 क्या है, e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 1। अच्छा प्लस I3 इक्वल्स टू है e टू द पावर 2 माइनस e टू द पावर 1 इंटू e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर -1 प्लस I4 है e टू द पावर -1 माइनस e टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर -1। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर -1 मीन्स e टू द पावर 2 -1 माइनस e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर -2 e टू द पावर 2 -2। इसके बाद e टू द पावर -2 यहाँ पे माइनस होगा, e टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -2 -1 एंड माइनस माइनस होगा प्लस e टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर -2। ठीक है, अच्छा इसके बाद हो रहा है प्लस e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 2 क्या होगा, e टू द पावर 2 प्लस 2। इसके बाद है प्लस इंटू माइनस होगा माइनस e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 1, तो e टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस e टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर 2, e टू द -2 प्लस 2 एंड इसका माइनस माइनस होगा प्लस e टू द पावर -2 इंटू e टू द पावर 1 क्या होगा, e टू द -2 प्लस 1। ओके, अच्छा प्लस
e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 1, तो ये होगा e टू द पावर 2 प्लस 1। एंड नेक्स्ट e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर माइनस माइनस होगा e टू द पावर 2 माइनस 1। एंड यहाँ पे होगा, इसके बाद होगा माइनस e टू द पावर 1 इंटू e टू द पावर 1, तो ये होगा e टू द पावर 2। ओके, अच्छा मीन्स 1 प्लस 1 2 होगा। अच्छा इसके बाद माइनस माइनस होगा प्लस e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 1। नेक्स्ट प्लस e टू द पावर माइनस 1 इंटू e टू द पावर 1, तो e टू द माइनस 1 प्लस 1। इसके बाद होगा प्लस इंटू माइनस होगा माइनस e टू द पावर माइनस 1 माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट माइनस e टू द पावर माइनस 2 इंटू e टू द पावर 1, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 प्लस 1। एंड माइनस इंटू माइनस होगा प्लस e टू द पावर माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करना है, e टू द पावर माइनस टू ये हो जाएगा e टू द पावर 0। e टू द पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। एंड ये होगा e टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स e टू द पावर 1 मीन्स e माइनस ये होगा e टू द पावर माइनस 3। एंड यहाँ पे e टू द पावर प्लस e टू द पावर माइनस 4 प्लस यहाँ पे होगा e टू द पावर 4 एंड माइनस e टू द पावर 3। एंड यहाँ पे होगा माइनस e टू द पावर 0 मीन्स 1। ओके, अच्छा इसके बाद प्लस e टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स e टू द पावर माइनस 1 एंड प्लस e टू द पावर 3 माइनस e टू द पावर 2 माइनस 1 मीन्स 1 e टू द पावर 1 मीन्स e। अच्छा तो इसके बाद हो रहा है e स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस e टू द पावर 1 माइनस 1 मीन्स e टू द पावर 0 मतलब 1 एंड e टू द पावर माइनस 1 प्लस 1 मीन्स 0, तो e टू द पावर 0 होगा प्लस 1 एंड माइनस e टू द पावर माइनस 1 मीन्स माइनस e टू द पावर माइनस 2 माइनस e टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 मीन्स e टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। ओके, अच्छा इसके बाद e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस 3 एंड प्लस e टू द पावर माइनस 3 कैंसिल एंड माइनस e टू द पावर e क्यूब प्लस e क्यूब कैंसिल। ओके, अच्छा एंड ये प्लस e माइनस e कैंसिल, तो e टू द पावर माइनस 1 एंड प्लस e टू द माइनस 1 एंड माइनस e टू द पावर माइनस 1 ये भी कैंसिल। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या क्या है, e टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर माइनस 4 एंड यहाँ पे है e टू द पावर 2 e टू द पावर माइनस 2, माइनस को कॉमन ले लो तो होगा e टू द पावर 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, ये है, ये क्या होगा, अच्छा देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2 ये क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक x एंड e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2 ये क्या होता है साइन हाइपरबोलिक x। ओके, अच्छा तो ये क्या होगा 2 कॉस हाइपरबोलिक x 2 कॉस हाइपरबोलिक 4 एंड माइनस ये क्या होगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2। ठीक है,